जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए देखिए, ये चैप्टर के तो हमने तीर और खंडी कर ही दिया था, लेकिन कुछ कमेंट्स की वजह से 9 का 8 बना ही देना है भाई। तो चलिए आज 9 का 8 बना कर चैप्टर तो हमने इन कर ही दिया है, लेकिन कुछ है ना। आइए कैसे बनाना है फिर से एक बार दोबारा चैप्टर पर आ जाते हैं। एक एक्सरसाइज 2.3 के 9वां का 8वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हमारा द्विघात बहुपद दे रखा है, ठीक है। ये हमारा बहुपद दे रखा है और उसके 2 शून्यक दिए हैं, तो कह रहा है कि अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें देख लीजिए, जांच कर लीजिएगा। x की पावर 4 है, यानी कि चतुर्थघाती, इसके 2 शून्यक और होंगे, यानी कि 4 शून्यक होंगे। 2 शून्यक तो ऑलरेडी दे रखा है, 2 हमको निकालना है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या किए थे हम, देखिए क्या किए थे। क्लास में हमने आपको बताया था, देख लीजिए, ये है, ये हमारा बहुपद दे रखा है, ये उसके शून्यक है, ठीक है ना। तो इस शून्य को हम कैसे करते थे, ये शून्य किस तरह से दिया है, 2 एक प्लस में 2 + √3 एंड 2 - √3 ये दिया था, ठीक है ना। चूंकि लिखिएगा 2 + √3 एंड 2 - √3 है ना, बहुपद px के शून्यक है, ठीक है ना। क्या है? शून्यक है, ठीक है। तो ये जो होगा, ये द्विघात बहुपद का हमने बताया था आपको कि ये शून्यक जो है द्विघात बहुपद के शून्यक दे रखा है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद के लिए शून्यक है, इसलिए कितना हो जाएगा, अल्फा = 2 प्लस, इसमें और भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और 2 + √3 एंड बीटा = 2 - √3। तो उसमें हमने क्या किया था कि इसको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा है तो द्विघात बहुपद निकाले थे। क्या किए थे? द्विघात बहुपद निकाले थे सबसे पहले। तो द्विघात बहुपद के निकालने के लिए आप जानते ही हैं, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा = दोनों को सबसे पहले जोड़ा था तो जोड़ लेंगे, इसमें भी सेम कंडीशन, √3 से √3 का खत्म, तो इसमें भी, इसलिए अल्फा प्लस बीटा = इसमें भी 4 ही आएगा, ठीक है ना। एंड क्या करना है, अल्फा × बीटा = ठीक है। क्या हो जाएगा, दोनों गुना कर लीजिए, ठीक है। ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये तो रूट से बचेगा 3, केवल बचेगा 1, इसलिए अल्फा × बीटा = इसलिए क्या कीजिए, द्विघात बहुपद x² - अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है याद है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना, आपको याद ही होगा। तो इस पर बैठा देते हैं, x हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा = 4x है, अब अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा इसी से इसमें अब डिवाइड करना है। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो अगला 2 शून्यक बचा हुआ से निकल जाएगा, यहाँ कर दीजिए, ठीक है ना। लिख लीजिए अगेन, क्या हो जाएगा, भाग हमको देना है x² - 4x + 1, सेम ही है, सेम ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, बशर्ते ये px चेंज है, बाकी कंडीशन सेम वैसे ही करना था जैसे हमने आपको 9 का 6 था, तो 8 में भी वैसे ही तरह करना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देख लीजिए, यहाँ देखिए 2x की पावर 4 - 9x² + 5x² + 3x - 1, यही है ना। अब कर लीजिए आराम से, जिस तरह से किया करते थे सब में वैसे ही। x² है, पहले तो 2 से करना पड़ेगा, याद रखिए, नहीं तो ये तो कंडीशन आपको बताया ही है। 2x की पावर 4, इससे भाग दे दीजिए x² से, ये स्क्वायर से 2 कट जाएगा, है ना, यानी कि 2x बचेगा। तो किसने गुना से करना है, 2x की पावर 2 से, आ रहा है समझ में। अब इससे इसमें गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा, यहाँ तो थोड़ा सा लग जाएगा, इसी में गुना कीजिए, तो ये तो पहले 2 हो जाएगा, 2x की पावर 4, इसमें गुना कीजिएगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8। अब x यहाँ है, सॉरी ये x² है भाई,
4 दूना 8, एक्स यहाँ से 2 एक्स वहाँ से, तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। आ रहा है समझ में? इससे ये काट लीजिए, ठीक है ना। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे क्या, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो केवल क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब भी माइनस में, ये दोनों घटेगा, प्लस 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस 3x प्लस -1 ये वाला है ना। अगला भाग यहाँ स्क्वायर है या क्यू है, तो पहले तो माइनस से होगा, है ना। एक्स क्यूब में अगर एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं तो ये कट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। ये माइनस में था तो इसमें भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें गुना होगा, किससे करना है भाई, -x, तो इस तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। 4x, तो 4 तो पहले से था, x था उधर से, अभी x इधर भी, तो एक्स स्क्वायर हो गया। और ये हो जाएगा कितना, -x, ठीक है। ये कट जाएगा बाबू, ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा, -x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। आ रहा समझ में? और ये हो जाएगा कितना बबुआ, -1, है ना। वही चीज़ सेम ही है, इसमें देख लीजिए केवल माइनस प्लस है तो -1 से गुना कर दीजिए, और कोई उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो -1 से गुना कीजिएगा तो प्लस ये हो जाएगा कितना, -x स्क्वायर, और इसमें -1 से गुना होगा तो प्लस 4x हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 से -1 में गुना होगा था, ठीक है ना। सारा कट जाएगा बबुआ, Rx = कितना आ गया, 0 हो गया, ठीक है ना। इसीलिए लिख लीजिएगा Qx = कितना, 2x स्क्वायर -x -1। अब इसको हमको अब यही करके छोड़ देना नहीं है, अब यहाँ इसको भी हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। इसके बाद आगे वाला जो 2 शून्यक है वो निकल जाएंगे आराम से। चलिए आइए इसको पहले गुणनखंड करता है, ठीक है ना। गुणनखंड कर दीजिएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, करने से 2 आना चाहिए, तो 2 हो गया, +1 से इसमें गुना कर लीजिए, ख़त्म हो गया। 2 से इसमें कॉमन ले लीजिए, (1) बचेगा, +1 कॉमन ले लीजिए तो x - 1 बचेगा, 1 और 2x + 1 हो गया। चूँकि लिखिएगा Qx = 0, चूँकि ये दोनों शून्यक है उसके, ठीक है ना, इसलिए x - 1 × 2x + 1 = 0, इसलिए हो गया का, इफ लिख लीजिएगा x - 1 = 0, इसलिए x = 1, एंड लिख लीजिएगा 2x + 1, क्या, 2x + 1 = 0, इसलिए x = कितना हो जाएगा, 1 जाएगा उधर माइनस में, ये जाके 2 भाग दे दीजिएगा, -1/2 हो जाएगा उसका शून्यक, ठीक है ना। इसलिए यहीं लिख लीजिए, इसलिए अन्य शून्यक = कितना है बबुआ, 1 और -1/2, 1 आ गया और -1/2, ये हमारा हो गया। एंड लिख सकते हैं इस, और उसका पूरा कुल शून्यक कितना हो जाएगा, कुल शून्यक जो हो जाएंगे, एक तो पहले से दे रखा है ये वाला √3, और एक जो ये दोनों आया 100 -1/2, इतना शून्यक है इसके, ठीक है ना। बन गया, समझ में आ रहा है, आगे समझ में। करना कुछ नहीं था बाबू, ये हमारा ये px दे रखा था, इसको शून्यक है, इसको हम इस तरह से लिखने के लिए बताए थे, ठीक है ना। और इसको हम सबसे पहले इसके बाद क्या बताए थे कि ये मान लीजिए कि अल्फ़ा ये बीटा है, ठीक है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों एक बार निकाल लेना है, और फिर द्विघात बहुपद के फार्मूला पर लगा करके पुट कर देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का। और इसके बाद फिर जो आएगा ना द्विघात बहुपद, उससे डिवाइड करना था, उससे डिवाइड करने के बाद हमको भी ये जो Qx आया, क्वाटेंट आया, उसको फिर गुणनखंड करके x का वैल्यू अलग से निकाल लेना था, यही करना था और कुछ नहीं। आसानी से बन गया, ज़्यादा समय भी नहीं लगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये चैप्टर को हम आज से क्लोज करते हैं और स्टार्ट, देखिए इसमें द्विघात समीकरण स्टार्ट करना ठीक नहीं होगा, है ना, तो इसमें अगला क्लास में बताएंगे इसके, है ना।
अगला क्लास में द्विघात समीकरण बताएंगे। और जो भी एक चीज़ और याद रखिए कि जो भी हमारा क्लास ख़त्म हो गया, जो भी क्लास ख़त्म हो रहा है, उसका जितना भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऑफ ऑल एक्सरसाइज जितना भी हमने बताया आपको, सबसे पहले अगर नहीं देखे होंगे, न्यू बच्चे होंगे तो उसके लिए बताते हैं कि वो जो बच्चे हैं जो इसका देखिए, उनके लिए पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति, ठीक है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म हो गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। दूसरा में ग्राफ, इसका लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ था, ठीक है ना, तो ग्राफ भी ख़त्म कर दिए हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद पॉलिनोमियल्स में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, इसका ये भी ख़त्म कर दिया, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉली डायरेक्ट लिख दे रहे, इतना हमने ख़त्म कर दिया है। तो जो नए स्टूडेंट होंगे उसके लिए प्ले लिस्ट आपको पता है, प्लेलिस्ट हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। सारा का जितना भी हमने बताया आपको, ट्रिगोनोमेट्री, लीनियर इक्वेशन, ग्राफ, पोलिनोमियल का भाग, द्विघात बहुपद का भाग, सारा का हमको बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना है, ठीक है ना। आप यूट्यूब पर जाएं और अक्षर स्टडी सर्च करें, अगर मान लीजिए कि जो भी होगा उसके प्ले लिस्ट में जाए और प्ले लिस्ट में अपना वीडियो निकाल लीजिए। टोटल आपको वीडियो मिल जाएगा 1 से 2 से मैंने 3 सप्ताह के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। आप वीडियो देखना चाहें तो सब जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, आराम से बारी बारी से। जो बच्चे मान लीजिए कि न्यू होंगे इसके लिए बता रहे हैं। अब ये से इतना चीज़ ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, अगला मंडे से स्टार्ट होगा क्लास, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। क्या होगा? द्विघात समीकरण अगला क्लास से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद पढ़ लीजिएगा, जो बच्चे मान लीजिए स्टूडेंट होंगे उसके लिए ये जानकारी दे दिए। त्रिकोणमिति, लीनियर इक्वेशन, पोलिनोमियल और ग्राफ, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल इतना ख़त्म कर दिए, मतलब लगभग 1, 2, 3 चैप्टर मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे आएंगे मान लीजिए कि अब से स्टार्ट किए होंगे उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। समय निकाल के इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लगभग जो भी होगा 30 मिनट 45 मिनट के अंदर ही हो, ज़्यादा आगे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बना लीजिएगा। चैप्टर ख़त्म हो गया 2.3, है ना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। चैप्टर रहेगा द्विघात समीकरण से मिलेंगे, ठीक है ना। द्विघात समीकरण मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।